भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष तक जीवित रहे। जब अर्जुन को यह बात मालूम पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया तो अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ और अर्जुन ने युधिष्ठिर के पास जाकर के जब यह संदेश देना चाहा तो जो अर्जुन के हाथ में धनुष बाण इत्यादि थे वो सब कुछ जंगल के वनवासियों ने छीन लिए। वही गांडीव था जिस गांडीव की टंकार से इंद्र भी घबराता था, लेकिन उसे केवल कितने भोले भाले वनवासियों ने अर्जुन से छीन लिया। वह शक्तिहीन हो गया। तो अर्जुन को मालूम पड़ा कि यह शक्तिशाली गांडीव तभी तक था जब तक भगवान मेरे साथ खड़े थे। अर्जुन के अहंकार को क्षण भर में दूर हो गया। अर्जुन का अहंकार। अर्जुन युधिष्ठिर जी महाराज के पास में जाकर के कहता है कि प्रभु इस धरती पर नहीं रहे, इस पृथ्वी पर नहीं रहे। तो युधिष्ठिर जी जब भगवान के जाने का संदेश सुनते हैं तो बड़ा ही मन को कष्ट होता है। और कुंती बुआ को तो इतना कष्ट होता है कि भगवान के जाने का केवल सुनते ही शरीर छोड़ देती है। तो पांडव तय करते हैं कि अब हम राज्य नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने ही इस राज्य पर हमें बैठाया था। अब हम राजा बनकर नहीं बैठेंगे, अब हम भी भगवान के धाम को ही जाएंगे। अब हम भी वहां जाएंगे जहां भगवान गए हैं। तो इसलिए पांडव अपना वह राज्य महल छोड़ते हैं। तो परीक्षित जी को, उस छोटे से को राज्य गद्दी पर बैठाते हैं। परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब तुम्हें यह राज्य चलाना है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, मैं इतना छोटा सा हूं, कैसे चला लूंगा। तो युधिष्ठिर जी महाराज 4 चीजें देते हैं। बोले परीक्षित, राज्य चलाने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला कर्म राजा का यह है कि अपनी प्रजा को पुत्र के समान देखे। दूसरा कि अपने राज्य में रहने वाले संतों की सुरक्षा को स्पष्ट करे। तीसरा, अधर्म का साथ न दे। चौथा, जितने भी दुष्ट अपनी प्रजा को कष्ट देते हो सभी को निर्दयता से कष्ट दे, निर्दयता से दंड दे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां ऐसा इस प्रकार का अपराध ना करें। अपराध मुक्त समाज होना चाहिए। ये 4 चीजें चलनी है। बोले बाबा मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन कैसे होगा। युधिष्ठिर जी महाराज परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठाते हैं, तिलक कर देते हैं, घोषणा करते हैं आज से परीक्षित ही राजा होगा। राष्ट्र में राजा कोई भी हो, सेना तो अपने देश के लिए लड़ती है। परीक्षित जी महाराज को राजा बनाया है।